यह वीडियो आप यूं ही नहीं देख रहे। ये संकेत है उस महाशक्ति का जो आपको आपकी समस्या से निकालना चाहती है। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की उस अद्भुत शक्ति के बारे में जिसे अगर रोज सच्चे मन से पढ़ा जाए तो जीवन में 5 ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जिन्हें आप अभी तक असंभव समझते थे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, यह आपका भाग्य बदल सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो द गीता 8 से 96 के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनता है। कोई भी बुरी नजर, टोटका, काला जादू या नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुलसीदास जी ने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जब हनुमान का नाम लिया जाए तो कोई भी अशुभ शक्ति पास तक नहीं फटक सकती। परिणाम, नींद में डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं, घर में अशांति या झगड़े दूर हो जाते हैं, बुरी संगत और आदतें स्वतः छूटने लगती हैं, मन की शांति और भय से मुक्ति। जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो आपका मन राम नाम से जुड़ता है और भीतर से शक्ति का संचार होता है। एक चौपाई कहती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी अगर आप मन, वचन और कर्म से ध्यान लगाएं तो हनुमान जी हर संकट से आपको बाहर निकाल देते हैं। परिणाम, मन में जो डर बैठा है वह धीरे धीरे मिटने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, परीक्षा, नौकरी, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में राहत मिलने लगती है। 3. बीमारियों से रक्षा। हनुमान जी को संजीवनी लाने वाले कहकर पूजा जाता है। उनका नाम ही रोगनाशक है। चौपाई, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो हनुमान चालीसा का जाप निरंतर करता है उसके रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। परिणाम, पुराने रोगों में सुधार आता है, मानसिक तनाव और थकावट कम होती है। रोज पढ़ने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है, रुके हुए काम बनते हैं। आपके जीवन में अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, जैसे नौकरी, विवाह, प्रमोशन या कोई केस, तो हनुमान चालीसा का पाठ उसे गति देता है। एक चमत्कारी पंक्ति, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जिसका रक्षक स्वयं हनुमान है उसका कोई काम अधूरा नहीं रह सकता। परिणाम, नौकरी में प्रगति मिलती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन आता है, भक्ति और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति। हनुमान जी केवल संकट मोचक ही नहीं बल्कि सबसे बड़े भक्त हैं और उनका स्मरण हमें भी भक्ति के मार्ग पर ले आता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी स्वयं राम के द्वारपाल हैं, उनकी कृपा से ईश्वर से मिलना सरल हो जाता है। परिणाम, ध्यान, साधना और जप में गहराई आती है, आत्मा में शांति और दिव्यता का अनुभव होता है, मन संसार से हटकर प्रभु की ओर जाने लगता है। कैसे करें हनुमान चालीसा का पाठ? सुबह स्नान करके एक साफ स्थान पर बैठ जाएं, एक दीपक और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। ओम हनुमते नमः मंत्र से शुरुआत करें, फिर श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे तो मन ही मन। अंत में 3 बार हनुमान जी का नाम लेकर नमस्कार करें। पाठ में मन एकाग्र रखें, लोभ, घृणा और क्रोध से दूर रहें, पवित्रता का ध्यान रखें, मानसिक और शारीरिक दोनों। भाई बहनों, हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, यह एक जादुई शस्त्र है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। अगर आप सच्चे मन से रोज 5 मिनट का समय चालीसा को देंगे तो वो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये भाग 2 आपके लिए है, क्योंकि चालीसा केवल संकट दूर नहीं करती बल्कि वो आपको आध्यात्मिक योद्धा बना देती है। आज हम जानेंगे 5 और ऐसे चमत्कारी परिवर्तन जो जीवन में रोज चालीसा पाठ करने से अनुभव होते हैं, महसूस होते हैं और दिखाई देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए शुरू करते हैं और अंत में आप खुद बोलेंगे, ये सिर्फ चालीसा नहीं, ये तो वरदान है। ग्रह दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति। अगर आपके जीवन में अकारण संकट आ रहे हैं, शनि, राहु केतु, कालसर्प या पितृदोष का असर है, तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से ये बाधाएं स्वतः कमजोर होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी स्वयं शनिदेव के रक्षक हैं। उन्होंने शनि को रावण के बंदी गृह से मुक्त किया था। इसलिए
शनि भी बजरंगबली के भक्त को परेशान नहीं करता। परिणाम, कुंडली के दोष कमजोर होने लगते हैं, बार बार विफलता रुकती है, घर परिवार में शांति लौटती है, बुरी संगति और बुरी आदतें छूटने लगती हैं। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा रोज पढ़ता है, उसके भीतर सद्बुद्धि और संयम का विकास होता है। हनुमान जी स्वभाव से ब्रह्मचारी, शक्तिशाली और सबसे अनुशासित हैं। चौपाई, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार। यानी जब हम अपनी दुर्बुद्धि स्वीकार कर हनुमान को पुकारते हैं तो वे बुद्धि, विवेक और चरित्र की शक्ति दे देते हैं। परिणाम, नशा, क्रोध, बुरा संग, बुरी सोच धीरे धीरे दूर हो जाती है। संयम, धैर्य और साहस जागता है। जीवन सही दिशा में बढ़ने लगता है। रिश्तों में मिठास और प्रेम चौंकिए मत। हनुमान चालीसा सिर्फ भूत प्रेत से नहीं बचाती, यह आपके टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। क्योंकि जब मन में क्रोध और अहंकार कम होता है और भक्ति का भाव बढ़ता है तो रिश्तों में स्वाभाविक मधुरता आती है। परिणाम, माता पिता से संबंध सुधरते हैं, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, परिवार में तालमेल और सामंजस्य आता है। सफलता और करियर में तरक्की यह कोई लालच नहीं, यह एक सत्य है जो कई भक्तों ने अनुभव किया है। जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी आपके प्रयासों में रुकावटें हटाते हैं। चौपाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को स्वयं मां सीता ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां, धन देने का आशीर्वाद दिया है। परिणाम, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी के अवसर खुलते हैं, घर में समृद्धि और धन का प्रवाह आता है। आत्मिक जागरण और प्रभु के दर्शन का अनुभव, ये सबसे अद्भुत बात है। अगर आप 40 दिन चालीसा का पाठ मन से करें तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप महसूस करने लगे हैं। ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति आपके पास है। कई बार नींद में, ध्यान में, अकेले में हनुमान जी का साक्षात्कार भी संभव हो सकता है। परिणाम, आत्मा में दिव्यता का अनुभव, ईश्वर से जुड़ाव, जीवन में स्थायी आनंद और शांति। क्या करें अगर समय नहीं है? दिन में कभी भी एक बार चालीसा पढ़ें। समय से ज्यादा श्रद्धा जरूरी है। मन से पढ़ें, भले मन ही मन पढ़ें। सच्चे भाव से एक भी पाठ किया जाए तो हनुमान जी जरूर सुनते हैं। चालीसा पाठ के बाद ये 3 बातें जरूर बोलें। हे हनुमान जी, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें, मुझे साहस, विवेक और भक्ति दें, सदा आपकी शरण में रहूं, यही मेरा जीवन हो। दोस्तों, हनुमान चालीसा कोई साधारण रचना नहीं, यह जीवन को बदलने वाली ऊर्जा है जो आज भी हर युग में हर इंसान के लिए चमत्कारी है। अगर आप इन अनुभवों को महसूस कर चुके हैं तो नीचे जय हनुमान जरूर लिखिए। और अगर आज से आप शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आज से हनुमान चालीसा शुरू कर रही हूं, ये कमेंट करके एक संकल्प लें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।